20 अप्रैल को जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर बुलडोज़र चला निगम का और उस बुलडोज़र ने गुप्ता जी का जूस कॉर्नर भी अपनी चपेट में लिया, क्योंकि कहा गया कि वो भी अतिक्रमण में ही है। आज गुप्ता जी अपने घर पर हैं, 8 लोगों का परिवार है और अब जो रोज़गार का ज़रिया था, जो कमाई का ज़रिया था, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा। क्या अब हालात हैं, कितनी ज़िंदगी पर उनकी प्रभाव पड़ा है, बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं गणेश कुमार गुप्ता। गणेश जी, दिल्ली तक पर आपका बहुत स्वागत है और बताइए कि किस तरह से जब आपने देखा कि बुलडोज़र वहाँ पर चल रहा है, आपने अधिकारियों से भी बात की होगी। मैम, पहले तो हमें न्यूज़ के ज़रिए पता लगा कि ये अतिक्रमण हटाने आए हैं, तो पहले भी कई बार आते थे, लेकिन मेरी दुकान पर आते थे, कागज़ देखते थे, फिर चले जाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि डायरेक्ट 10:35 पर ला करके बुलडोज़र खड़ा कर दिए दुकान के आगे, तोड़ने जा रहे हैं। फिर मैं कागज़ लेके गया, मैं कहा हर बार की तरह कागज़ देखेंगे। फिर उसके बाद जो है कागज़ दिखाने की कोशिश किया, लेकिन कोई एमसीडी का अफसर कोई भी मेरे फ्रंट पर नहीं आया। मैं चिल्लाता रहा कि कागज़ देखिए, कोई भी एमसीडी का अफसर आइए, मेरी कागज़ देखिए, मेरे पूरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है, सारी कागज़ है मेरे पास A to Z। हाँ, एमसीडी ने लाइसेंस दिया हुआ है वो भी है, जो लैंड टैक्स लेते हैं वो भी है, जो डीडीए के अपनी किराया लेती है वो भी है। सब कुछ मेरे पास, ऐसा नहीं है कि कोई एक भी कागज़ ना हो। बिजली पानी सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई एमसीडी का अफसर कागज़ देखने को मेरे को तैयार नहीं हुआ। मैं चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। बुलडोज़र से मेरी दुकान ध्वस्त कर दी है। मैं बिल्कुल बेरोज़गार हो गया हूँ। मेरे कमाई का जरिया और कोई भी नहीं है, सिर्फ यही दुकान से मेरा 8 परिवार का सदस्य था, प्लस 2 नौकर रहते थे, उनका भी परिवार उसी से ही चलता था। अब घर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अब क्या करें, कैसे करें। गणेश कुमार गुप्ता जी के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कह रहे हैं, और अलॉटमेंट हुआ था इनकी दुकान का। तमाम जो कागजात हैं वो इनके पास मौजूद थे और इन्होंने कहा कि पहले भी कई बार अधिकारी आए, लेकिन कागज़ देख लेते थे, जो इनके पास डॉक्यूमेंट थे वो देखकर और फिर चले जाते थे वहाँ से। लेकिन इस बार जो है, जब निगम का बुलडोज़र चला तो अधिकारियों ने इनके कागज़ भी नहीं देखे, इनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद थे उन्हें देखा नहीं गया और बुलडोज़र चल गया। वो तमाम कागज़, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके ज़रिए इन्होंने पिटीशन लगाई है कोर्ट में, वो हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। हाँ मैडम, देखिए मेरा कागज़ जो 1900, ये देखिए जो डीडीए जैसे जहांगीरपुरी में मकान की पर्ची काटी थी, स्लिप दी थी, वही स्लिप, वैसे ही स्लिप है। ये थोड़ा बड़ा में है, ये देखिए, ये देखिए, ये 7/12/1978 में, 1978 में ये मेरे को दिया गया था कागज़। ये प्रूफ था। जैसे जहांगीरपुरी में 25 गज का प्लॉट दिए, एक ऐसे ही टोकन दिए थे इतनी बड़ी, वैसे ही ये दिए दुकान के लिए। ये थोड़ी बड़ी है। फिर उसके बाद जो है हमारे से जो है लैंड चार्ज भी लेते थे, और क्या नाम है, ये 100 रुपये महीने का जो है पहले लेते थे किराया तौर पे। अब जो है, पहले हमने देखिए स्टार्टिंग में कुछ दिन किराया रुक गया था, तो ये 20,000 रुपये की ये भरा डीडीए ऑफिस के बैंक में जा कर के, ये विकास कुटीर जमा हुआ था। फिर हमने जमा किया 18,000 रुपये, वहीं आरटीओ। ये ट्रांसफ़र कागज़ है, पहले मूलचंद के नाम से था, अब मेरे फादर के नाम से ट्रांसफ़र करने का ये जो है मेरे से ये लिए 39,350 रुपये। तमाम कागजात इनके पास हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, सबूत हैं, ये दावा करते हैं कि जो इनकी दुकान है
वो पूरी तरीके से वैध थी, ये बात आप मानते हैं? 50 सालों से बैठे हैं, कभी ऐसी दिक्कत ही नहीं आई। वैध नहीं होता तो फिर अब तक कितने बार अतिक्रमण हटाए, उसको भी ढहा जाते, बुलडोजर का चल जाता। इसीलिए तो हमारी दुकान कागज़ आते थे, देखते। उस दिन ऐसा हुआ, कोई कागज़ कोई अफसर मेरे फ्रंट पे नहीं आया, पीछे पीछे इधर उधर कहे थे, सिर्फ बुलडोजर बोलते। बुलडोजर वाले से बोला भी कि भाई क्यों तोड़, तो हमारे अफसर बोल करके गए हैं, तो कहाँ हैं, तो पीछे हैं। फिर थोड़ी देर में बाद भी सब मेयर एयर सब चले गए यहाँ से। फिर आया कि मेरे को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 1 घंटे पहले आ गया है। फिर भी मैं गुहार लगा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया, डेमोलेशन बंद कीजिए, 2 हफ्ते के लिए बंद हो। न तो किसी ने नहीं सुना। फिर क्या, एक उन्होंने बुलडोजर वाले के पास कोई फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो है रिटर्न में कोई नहीं आया है, इसलिए हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं, चलाते रहे। बुलडोजर जबकि एमसीडी तोड़ी है। और ये बताइए, एमसीडी तोड़ी है तो मेरे को लाइसेंस क्यों दी है? ये लाइसेंस क्यों दी है एमसीडी? दुकान की लाइसेंस अगर लीगल नहीं था तो लाइसेंस कैसे दी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ एमसीडी से। सवाल वाजिब है, अगर लीगल नहीं है और अगर इन्होंने किसी भी तरह से कानून तोड़ा है तो फिर लाइसेंस कैसे मिला है? डॉक्यूमेंट्स तमाम सारे इनके पास हैं, लेकिन और इसका भी फीस लेती है एमसीडी। ये जो है अवैध निर्माण पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण पर हुई है। आपको जितनी जगह अलॉट हुई थी, अगर आपने उससे ज़्यादा जगह पर, सरकार की जगह पर अगर आपने अपनी दुकान को बढ़ाया है तो वहाँ पर ये बुलडोज़र चला है? नहीं, जितनी है हमने एक ईंट नहीं रखा है। और अब पीछे जब ये ट्रांसफ़र किए नाम, तो उन्होंने अपनी जगह की पूरी पैमाइश करके, पहले ये देखिए 100 रुपये पर मंथ दिखाया हूँ पर्ची, अब ये ले रहे थे मेरे से 4836 रुपये, यानी चौगुना पूरी पैमाइश करके कागज़ कप के उसके दुकान के हिसाब से इतना किराया ले रहे हैं। ये पड़ गया कितने, 400, ये पड़ गया 403 रुपये पर मंथ पड़ गया। चौगुना बढ़ाए किराया, ये पैमाइश करके फिर किराया ये लगाए हैं। पहले 100 रुपये मंथ, अब 403 रुपये मंथ। अब कोर्ट से उम्मीद है? कोर्ट से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मेरे को, लेकिन क्या बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का भी ये लोग बात नहीं मान रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है, ये देखिए मेरे पास है, तो नहीं, हमारे पास रिटर्न में टैक्स नहीं आया हुआ है। कम से कम न्यूज़ में आ गया, सब जगह आ गया, उनको बात वहाँ के अफसर को मानना चाहिए, लेकिन उनको तो तोड़ना था, इसलिए कह रहे हमारे में इतनी दूर से रिटर्न में इनको कैसे मिल जाएगा मैम, ये बताइए। न्यूज़ के जरिए पता लगेगा, फ़ोन के जरिए पता लगेगा इनको, फिर भी नहीं, बुलडोजर चलाते रहे। कमिश्नर का कहना था कि जब तक कॉपी नहीं मिलेगी कोर्ट के ऑर्डर की, तब तक हम नहीं रोक सकते। अब क्योंकि दुकान आपकी बंद है और टूट भी गई है, तो अब किस तरह से आप अपने खर्चे वहन कर रहे हैं, किस तरह से खर्चा चल रहा है? कर रहे हैं मैम, घर बैठे हैं, कुछ पड़ोसी मदद कर देते हैं, कुछ रिश्तेदार मदद कर देते हैं। हम तो कब तक चलेगा ऐसे? अब कब तक चलेगा, जब तक चला रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, पड़ोसी भी खाना कभी भिजवा देते हैं, कभी रिश्तेदार वगैरह भी कर। अभी तो बगल से घर से खाना आया था तो खाना खाए हैं हम लोग, अभी खाना ही खा रहे थे जब आप आए, तो क्या करें। हमारा तो इतना बड़ा बिजनेस था नहीं कि भाई चलो कमा के रखो। अभी बिटिया की शादी है इसकी 25 नवंबर का, दिमाग सोच सोच के परेशान हो रहा कि कैसे करेंगे। मेरे को तो लग रहा है डिले करना पड़ेगा, अगर हमारे व्यवस्था रोजी रोटी सब बंद पड़ी हुई है तो कैसे करें। दुकान में कम से कम 5 लाख का नुकसान कर गए हैं। अब 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से उसको सही करने के लिए? सारा तोड़ ताड़ दिए जो भी साधन था। सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? कोई नहीं बातचीत किया, कोई ना, न केजरीवाल के तरफ न किसी के तरफ से कोई नहीं आया। पार्टी सरकार से कोई उम्मीद? सर सरकार से उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई आए जब ना, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। वीडियो वायरल है लेकिन कोई आया नहीं अभी तक मेरे से मिलने के, हाँ भाई आपकी दुख तकलीफ़ क्या है क्या नहीं है। जबकि गवर्नमेंट को ये टैक्स भी देते हैं। देखिए इतनी जब से हम हैं न जाने कई लाखों रुपए जो है हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका है, डीडीए को दे चुका है। ये भी लाखी किराया ले रहे हैं ना हमारे से, और चौगुना किराया ले रहे हैं। तो गणेश गुप्ता जी को आपने सुना, गुप्ता जी की दुकान टूटी है, बुलडोज़र ने उस पर अतिक्रमण के चलते कार्रवाई की, निगम ने कार्रवाई की और बुलडोज़र चला, और उसके बाद से गुप्ता जी घर पर हैं और परेशान हैं क्योंकि
बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं और अब ये उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से इन्हें न्याय मिलेगा, सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी, लेकिन अभी तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। 2 हफ्ते के बाद जब दोबारा से सुनवाई होगी तब उम्मीद ये करते हैं कि इनकी जो दुकान थी वो एक बार फिर से शुरू होगी। देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्या जो उम्मीद गणेश जी कर रहे हैं वो उम्मीद पूरी होती है या फिर इन्हें रोज़गार के लिए कोई और मंजिल तलाश करनी होगी। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।